ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 36 और 37। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरत ऋषभ। अभ्यासाद्रमते यत्रः दुःखान्तं च निगच्छति। यतग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो सुख ऐसा है वह आरंभ में तो विष के समान लगता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान होता है। अतः वह परमात्म विषयक बुद्धि की कृपा से उत्पन्न होने वाले उस सुख को सात्विक सुख कहा गया है, जो शुरुआत में विष के समान प्रभाव देता है। त्रिगुणी माया के कारण जो ज्ञान, बुद्धि और धृति इत्यादि उत्पन्न होते हैं, वे 3 प्रकार के कहे गए हैं। उनसे जो सुख प्राप्त होता है, भगवान का कथन है, वह भी 3 प्रकार का है। जैसे गृहस्थी में पिता अपने प्रिय पुत्र से कुछ भी गोपनीय नहीं रखता, जैसे महात्मा अपने प्रेमी शिष्यों से कोई बात गुप्त नहीं रखते, इसी प्रकार अर्जुन को अपना प्रिय भक्त जानकर भगवान अधिक बतलाते हैं और सुखों के भी 3 प्रकारों का वर्णन करते हैं। प्रत्येक प्राणी सुख की अभिलाषा करता है। ज्ञानवान, अज्ञानी, धर्मात्मा, पापी, पक्षी, पशु इत्यादि सुख चाहता है। जिन्हें बड़े बड़े दिव्य भोग मिले हैं, उन्हें भी अखंड सुख की चाह बनी रहती है। जो सुख सभी दुखों का अंत करे वही सच्चा सुख है, किंतु ऐसा सुख आरंभ में विष के समान लगता है, क्योंकि विषयों के उपभोगों का इसमें त्याग करना ही पड़ता है। नियमित जीवन व्यतीत करना पड़ता है और पथ्य करना पड़ता है, परंतु अंत में वह अमृत के समान अनुभव होता है। अर्जुन, यही सुख सात्विक सुख है, जो अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु अपनी बुद्धि की स्थिरता के कारण जो मन की शुद्धि होती है, यह सुख उसी से प्राप्त होता है। मरणशैया पर भी वैद्य या चिकित्सक से कहा जाता है कि ऐसी औषधि दे दें कि आराम आ जाए। कुछ अन्य दुखों को भोगना जब असह्य हो जाता है, तो परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, मृत्यु दे दें तो सुखी हो जाऊं। अतः कहा जाता है कि सुख मनुष्य को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सुख के भी 3 प्रकार हैं, किंतु वह सात्विक सुख ही है, अंततो गत्वा, जिससे सभी दुखों का अंत होता है और जन्म मरण का दुख भी समाप्त हो जाता है। अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से जो सुख मिलता है वह सुख राजसी है, जो न सदा रहता है और वह सच्चा सुख नहीं है। ध्यान भजन करना, संतों की तन मन धन से सेवा चाकरी करना, ये कोई सरल कार्य नहीं है, परंतु अंत में इन्हीं से सच्चा स्थायी सुख और आनंद प्राप्त होता है। वह सुख सरलता से इसलिए प्राप्त नहीं होता है क्योंकि संसार की ऊंची नीची बहुत सी बातें इसमें सहन करनी पड़ती हैं। शरीर और इंद्रियों को संयमित करने के लिए अनेक साधनाएं करनी पड़ती हैं। बुद्धि स्थिर होती है तो आत्मा का बिंब अंतःकरण में आता है और फिर उससे जो आनंद प्राप्त होता है उसका वर्णन करना कठिन है। ऐसे सुख का एक अद्भुत दृष्टांत दिया जाता है। एक बार राजा बलि तपस्या कर रहे थे। इंद्र को भय लगा कि अपनी तपस्या के द्वारा कहीं यह मेरा स्वर्ग का राज्य ही न छीन ले। अतः ऐरावत पर आरूढ़ होकर उस गुहा के बाहर आ पहुंचा जहां बलि समाधिस्थ था और कहा, राजा बलि, संभल, अब इस वज्र से मैं तेरा शिरच्छेद करूँगा।
परंतु बलि को तो समाधि से पूर्ण आनंद प्राप्त हो गया था। उसे अपने पार्थिव शरीर के प्रति कोई अध्यास ही नहीं था। अतः वह निश्चिंत था। उसे पता था कि इंद्र अपने राज्य भय के कारण ऐसा कह रहा है। अतः वह इंद्र से बोला, भाई, क्या काल तेरे वश में है? क्या तुझे पता है कि मेरी मृत्यु इसी प्रकार होने वाली है? इंद्र, तू कुछ भी कर, किंतु मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अतः तू जो करना चाहता है कर ले। इंद्र ने उस पर कई बार वज्र चलाया, उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इंद्र लज्जित होकर वापस लौट गया और बलि निश्चिंत होकर पुनः समाधिस्थ हो गए। तात्पर्य यह है कि इंद्र का स्वर्ग सुख राजसी है। इस राजसी सुख के कारण उसे सदा भय रहता है कि कहीं मेरा राज्य मुझसे कोई दूसरा न छीन ले। लेकिन ज्ञानवान और भक्तों का मन सदैव अपने प्रियतम इष्ट देव में ही लगा रहता है। वैसे ही प्रत्यक्षतः वे सभी लौकिक व्यवहार में प्रवृत्त दिखाई देते हैं, परंतु वास्तविक रूप से उनका मन उनके इष्ट देव में ही लगा रहता है। यह मानव जन्म उसी सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए है, किंतु हम कुपथ अपनाकर वह सुख इंद्रियों के विषय के उपभोग में ही ढूंढ रहे हैं, जिससे हाथ में कुछ नहीं आता। हमारी मूल प्रकृति और स्वभाव तो ब्रह्मानंद प्राप्त करने की है, परंतु हम उसके प्रतिकूल विषय सुख उपभोगों के पीछे प्रमत्तों की भांति दौड़ रहे हैं। भगवान ऐसे सच्चे सुख का ही इन श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। जल एक छोटे से पात्र में भी है, नाले में भी है और निरंतर प्रवाहित पर्वतीय नदी में भी है। पात्र में जल थोड़ा है, उस पर शीतोष्णता का शीघ्र प्रभाव पड़ता है। नाले का पानी ठंडी में इतना ठंडा नहीं रहता, न गर्मी में इतना गर्म होता है। वह यदि निरंतर प्रभावित होता रहता है तो निर्मल रहता है, अन्यथा नाले का पानी दूषित हो जाता है। परंतु निरंतर प्रवाहित पर्वतीय नदी का पानी तो 12 मासों अबाध गति से आनंद के साथ प्रवाहित होता रहता है। सांसारिक विषयों के सुख उस छोटे से पात्र के जलवत हैं, जो सूखने में देरी नहीं करते और गर्मी सर्दी रूपी दुख सुख प्रदान करते रहते हैं। भगवत भजन का सुख नाले के पानी के समान है। यदि भजन करते रहें तो आनंद है, किंतु रुक जाए तो समाप्त। किंतु आत्मसुख अगाध है, जैसे पर्वतीय नदी का नीर। हमारे अंतःकरण में सदा आत्मज्योति प्रज्वलित रहती है, किंतु हम ऐसी अक्षय निधि को पाकर भी अपने को कंगाल समझते हैं। कोई अपनी निधि को तालों में रखे, उसका कोई उपयोग न करते हुए उससे कोई सुख ग्रहण न करे तो हम उसको मूर्ख मानते हैं ना। परंतु हम तो परमेश्वर से प्राप्त अमूल्यवान निधि पाकर भी उसे खोलते नहीं, उससे आनंद ग्रहण नहीं करते, अपने जन्म जन्मांतरों के दुखों और पापों को मिटाते नहीं। तब हमसे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? अतः अर्जुन, तू उस आत्मानंद की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो। ओम शांति शांति शांति।